पटना विश्वविद्यालय में छात्र संगठन के चुनाव थे। तमाम छात्र संगठन के लोग जो है अलग अलग तरह से चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन पटना वुमेंस कॉलेज में वोटरों की संख्या सबसे ज़्यादा थी, छात्राएं यहाँ सबसे ज़्यादा है। इसी को लेकर के जो है यहाँ पे तमाम छात्र संगठन अलग अलग तरह से प्रचार कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से ये दीवार को गंदा किया गया उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से सफाई का कार्यक्रम जारी है। लेकिन ये सफाई का कार्यक्रम किनके द्वारा करवाया जा रहा है हम ये भी बताएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है पूर्व अध्यक्ष मनीष कुमार यादव। आप ही क्यों साफ करवा रहे हैं? अध्यक्ष कोई और बन गए, आप तो हार गए हैं। देखिए, दायित्व तो हमने लिया है, हमारे नेता ने दायित्व लिया है। हमारे नेता ने माना कि हमारी बेटियां, बिहार की बेटियां जो बेरोजगार पढ़ रही है वो किसी तरह की न तो गंदगी से प्रभावित हो न ख्यालों से प्रभावित हो। इसीलिए हमारे नेता ने आज पटना विमेंस कॉलेज भेजकर हम लोगों को कहा कि आप लोग वहाँ साफ सफाई करवाइए। हमारे नेता विमेंस सेफ्टी हो, महिलाओं के सम्मान की बात हो, महिलाओं को शिक्षित करने की बात हो, पहला प्रयास और पहला कदम उनका रहा है। हम लोग कहाँ पीछे हैं? भले आज चुनाव हम हार गए, लेकिन हमने उनका प्रेम जीता है, हमने उनकी दिल जीता है। विमेंस कॉलेज से भी हम लोग का वोट है जो हमारे नेता के विचारों से प्रभावित हुए थे। तो हम लोग और हमारे नेता पप्पू यादव नहीं चाहते कि हमारे पटना विमेंस कॉलेज की बेटियां किसी तरह से प्रभावित हो। हम लोग इसीलिए विमेंस कॉलेज आज उतरे हैं और पूरी निष्ठा से अंदर तक पॉइंट पहुंचा रहा काम चल रहा है। हम लोग पूरा विमेंस कॉलेज को चमका रहे हैं। जिन्होंने भले सभी पार्टियों ने गंदा किया हो, लेकिन हम लोगों ने चमकाने का बीड़ा उठाया है। विमेंस कॉलेज किसी तरह तो यहाँ के बेटियां प्रभावित नहीं होगी, इसका प्रण हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव ने लिया है। और हम लोग लगातार भले चुनाव हार गए हो, लेकिन विमेंस कॉलेज की बेटियों के लिए और पटना विश्वविद्यालय की बेटियों के लिए हम लोग लगातार सड़कों पर रहेंगे। हमें झाड़ू लगाना पड़े साफ सफाई के लिए करेंगे, लेकिन हमारे नेता इस चुनाव से प्रभावित नहीं होने वाले। हम इस चुनाव से प्रभावित नहीं होंगे। पूरी निष्ठा से विमेंस कॉलेज और पटना विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ हम लोग अभी भी खड़े हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगले चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दिए, साफ सफाई कर दे, फिर अगला चुनाव आएगा की तो... तैयारी जन अधिकार छात्र परिषद नहीं करती है। चुनाव की तैयारी जदयू और आरजेडी को करनी पड़ेगी। जो लोग चुनाव में दिखते हैं, चुनाव परसों में खत्म हुआ है और हम लोग आज सड़क पे हैं। हम लोग, अरे आप क्या बात करते हैं? इन बहनों की फी कम करवाने के लिए लाठियां खाते हैं, इन बहनों को सुरक्षा व्यवस्था मिले उसके लिए लाठियां खाते हैं, इस विमेंस कॉलेज में ऑडिटोरियम बन रहा है उसके लिए हम लोग सरकार से लड़ रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? हम लोग तो हर कदम पे लड़ते आए हैं। चुनाव उनके लिए होगा जो चुनावी मेढक होंगे। हम लोग हमेशा से विमेंस कॉलेज, मगध महिला कॉलेज की बेटियों के लिए लड़ते आए हैं और हमेशा लड़ेंगे। हमारा प्रण है विमेंस कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज लोग चमकते रहे, किसी तरह से प्रभावित ना हो। ये हमारा जन अधिकार छात्र परिषद का प्रण है। हारे जीते अलग मामला, चुनाव हार जीत की होती है, लेकिन काम के मामले में जन अधिकार छात्र परिषद और हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव सबसे आगे। इस बात को सिद्ध करने के लिए विमेंस कॉलेज उतरे थे और आप देख लीजिए किस तरह से रोकने का काम चल रहा है। तो आपने सुना कि ये थे जाप संगठन के जो है पूर्व अध्यक्ष और पटना यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन जिस तरह से ये साफ सफाई का काम कर रहे हैं, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पप्पू यादव हो, चाहे हमारी पार्टी हो या छात्र संगठन हो, हम जो है सिर्फ चुनाव के लिए ही काम नहीं करते हैं। लेकिन जिस तरह से देख रहे हैं कि ये साफ सफाई का काम जो है जाप छात्र संगठन के द्वारा ही करवाया जा रहा है और लगातार जिस तरह से गंदा किया गया उसके बाद अब सफाई का कार्यक्रम जारी है। तो आपने सुना कि इस तरह से वो कह रहे थे कि हमारा काम है, चुनाव तो होते रहते हैं, हार जीत का तो मसला है ही, लेकिन हमारा काम हमेशा से रहा है कि छात्रों की बात सुनना हो, चाहे लोगों की बात हो, उनकी बातों को सुनते हैं और उस पर हम लोग काम भी करते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।